बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, 7 हरफ हो गए थे। श्री युगल दास जी की प्रेम पाती हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 7 हरफ हो गए थे। तो सुंदर साथ जी, हर बार हम लोग हरफ दोहराते हैं। आज फिर से सुंदर साथ जी दोहराएंगे। एक एक करके सुंदर साथ जी, कोई एक सुंदर साथ सातों हरफ दोहरा दें हेडिंग्स के, या एक एक करके भी कोई दोहराना चाहे तो जरूर दोहराएं। कौन सुंदर साथ दोहराएंगे सातों हरफों को? हाँ जी, प्रणाम जी। बोलूं मैं? प्रणाम जी। हाँ जी, आप दोहराइए। हाँ जी। पहला हरफ है दावा लेना, है ना। पहला हरफ ये, अब इतना थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, है ना। हाँ जी, सारा थोड़ा नहीं थोड़ा। रिपीट करते हैं ना। हाँ, पहला हरफ है दावा लेना, और दूसरा है कि यानी लगन लगाना, ये अपने सतगुरु से, राज्य से लगन प्रीति लगाना। और तीसरा हरफ था हठ, जिद, जिद से जिद करना, है ना। और चौथा हरफ है यानी सपने के ब्रह्मांड में भी बिल्कुल वैसे ही राज्य की सेवा करना। इस सब यही था ना। हाँ, पांचवा है सतगुरु यानी राज्य का हुक्म, यानी हुक्म ही सर्वोपरि है। और छठा है भी सतगुरु राज्य स्वरूप ही है, जो सतगुरु है, यानी इतना विश्वास करना, भी ब्लाइंड फेथ करना। दिन कह दिया तो दिन है, रात कह दिया तो रात है। और सातवां हर्ष है पतिव्रता। पतिव्रता जेम सेविये न से, एक चुपाई है ना, न सेविये वेश्या नार, कुछ ऐसी है ना। हाँ, पतिव्रता से सेवा कर। न थाय वेश्या जे हम एक मुखी ने हाँ, अनेक हाँ, धनवट करते। हाँ, ये सातों हरफ ही थे दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंजू के पास पाती है भी नहीं और पीडीएफ में भी वो नहीं खोलती, लेकिन उसने अपने सातों हरफ बिल्कुल क्रम से पूरे बता दिए। तो सुंदर साथ जी, अभी चलते हैं 8वें हरफ के ऊपर। और 8वां हरफ गरीबी, कुर्बानी, दीन अधीन, पराधीन है और बिक जाने का है। कि कदम और दरवाजा हादी माशूक का पकड़े, जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है और जैसे मरकट मूड़ को पकड़ता है और जैसे चीटा चुंबक पकड़ता है। शीश को हानि सहता है परंतु मुख की चुंबक नहीं छोड़ता है। ये सुंदर साथ जी 8वें हरफ में वो कह रहे हैं कि हमको गरीबी और कुर्बानी के अधीन होकर चलना है। किसके ऊपर? एक तो अपने आप को दुनिया की तरफ से गरीब कर लेना है। परम धाम की तो हमें आत्मा का दावा लेना ही है पहले हरफ के अनुसार, लेकिन गरीबी से बिल्कुल निमाणे होकर ये सब कुछ कुर्बान कर दिया तो खुद को गरीब कर लिया। जैसे महाराजा छत्रसाल जी का वर्णन आता है कि उन्होंने शिवजी साहिब जी के ऊपर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, जो कयामत नामा में, कि खुद को गरीबी लेकर वो अब कहे कि सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान कर दिया, अब मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। गरीबी लेकर वो खड़े हो जाते हैं कि अब धनी तुम जो चाहे बख्शिश करो, पहले तो अपना सब कुछ दे देते हैं। तो इस तरह की गरीबी लेने के लिए कहा कि सदगुरु के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दीजिए, आपके पास कुछ ना रहे, आप इस तरह के गरीब हो जाए। कुर्बानी बीच अधीन परधीन, ऐसी कुर्बानी करें कि सदगुरु के ही आप अधीन रहें, उन्हीं के ही पराधीन रहें। और बिक जाने का है, मतलब ऐसे कुर्बान हो जाएं जैसे कि बिक गई हो, कि अब तो वही उठाएंगे तो उठूंगी, वही बिठाएंगे तो बैठूंगी। इस तरह की कुर्बानी धनी के ऊपर करनी है कि जैसे कि मैं धनी के की बिक गई, उनकी मोलनी हो गई, कि अब वही मुझे जो भी देंगे बख्शीश करेंगे, या मुझे उठाएंगे बिठाएंगे, वो दिन कहेंगे या वो रात कहेंगे। इस तरह से बिक जाने वाला, बिक जाने का है। कि कदम और दरवाजा हादी माशूक का पकड़े, कि अपने हादी सदगुरु श्यामा महारानी के कदमों को इस तरह से पकड़ ले कि बिक जाए उसके ऊपर। और वही जो पहले दूसरे ही प्रकरण में कहा था कि वही तो दरवाजा है परमधाम जाने का, तो उनको परमधाम का दरवाजा मानकर, उनको धनी का ही स्वरूप मानकर, उनके उन कदमों पर इस तरह से कुर्बान हो जाए कि जैसे वो उनके ऊपर बिक गई हो। जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है और जैसे मरकट मूड़ को पकड़ता है। ये उदाहरण पहले भी दिए थे उन्होंने। हारिल उस समय बताया था सुंदर साथ जी ने, डॉली दीदी ने, किसी पक्षी को कहते हैं, जैसे वो वृक्ष की पतली डाली को भी
पकड़े रहता है, उसी के ऊपर विश्वास करता है। अब वो डाली हिले डुले, उसको हवा में बिठाई या जो बढ़ी, उसी डाली के सहारे वो रहता है, अपना सब कुछ उस डाली को पकड़े रहता है। तो जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है, जैसे कि वो पक्षी लकड़ी को पूर्ण विश्वास के साथ पकड़ लेता है, ऐसे ही हमें अपने सद्गुरु श्यामा महारानी के चरण कमलों को उतने ही विश्वास के साथ पकड़ लेना है। और जैसे मरकट मरकट मूड़ को पकड़ता है, ये मरकट शायद बंदर को कहते हैं, जैसे बंदर लकड़ी को पकड़ लेता है, क्या कह रहे हाँ हैं? जी, हाँ यही ना? जी, हाँ जी। हाँ हाँ, बंदर मरकट उसी को कहते हैं। जैसे मरकट भी डालियों पे जो इधर उधर कूदते हैं, वो उसी डाली पे विश्वास करके ही तो इधर से उधर कूद लेते हैं। जितने मतलब विश्वास की बात कर रहे हैं कि जितने विश्वास से ये लोग डालियों को पकड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी श्यामा महारानी सद्गुरु के चरण कमलों को पकड़ लेना है। चीटा चुंबक पकड़ता है। चीटा चुंबक को पकड़ता है। चुंबक तो समझ में आ रहा है, चीटा किसको कह रहे हैं ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चीटा चुंबक पकड़ता है। शीश की हानि सहता है, परंतु मुख की चुंबक नहीं छोड़ता है। ये किसके लिए कह रहे हैं सुंदरसाद जी? मेरे को तो शायद चींटी चीटा आती है नहीं, उनसे बड़ा चीता आता है ना दीदी। हाँ जी, चींटी आती है, उनसे बड़ा नहीं चीता आता है। चीता आता है ना बड़ा, चींटी से बड़ा आता है। हाँ हाँ मकोड़ा। हाँ, मकोड़ा दादी जिसको मकोड़ा। हाँ, बोलते जैसे हैं। वो चुम्बक को ऐसे पकड़ लेता है, उनको ये पता है कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। ये उदाहरण दिया है कि हमें भी हमारा नुकसान माया का जो भी है वो छोड़ देना है और हमें ऐसे ही पकड़ लेना है, चाहे माया का जो भी हो जाए। यही बताते, मेरा यही भाव है दीदी। और कोई बताए? हाँ। अच्छा, मतलब हाँ, चीटा ये मीना चुंबक को पकड़ता है? मेरे को मकोड़ा। नहीं नहीं, मीना दीदी पकड़ता ये तो कहना नहीं चाह है। रही है। चुंबक की तरह पकड़ता है, चुंबक की तरह पकड़ लेता है। हाँ, मकोड़ा बोलते हैं गुजराती में, उसे मकोड़ा बोलते हैं। वही चीटा बोलते हैं। हिंदी में बड़ा वाला होता है थोड़ा, जो खा आता है। चाहे खांड गिर जाती है, चीनी गिर जाती है, गुड़ के आसपास आ जाता है, बड़ा वाला। उसकी बात कही है, लेकिन कहना यह है कि उनका वही नुकसान ही है। फिर भी माया का तो हमारा नुकसान ही है। माया को ऐसे पकड़ के रहेंगे तो फिर भी हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें तो ये पकड़ा तो राज्य को पकड़ा ही, यही मेरा सदगुरु को पकड़ा है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। और कोई नहीं, सुंदर बात मीना दीदी बताए? पता है, हाँ, ये कहना वो जो चाह रही, जो मकोड़ा जब काटता है ना, आप वही। यानी चाहे उसको ना पकड़ के मसल के भी उतार दो तो भी उतरता नहीं, यानी मर भी जाता है, लेकिन वो हाँ कहते हैं ना वो चिपका ही रहता है। वो ये कहना चाह रही है मीना दीदी, हाँ हाँ, यानी वो सही अपने है। प्राण गवा देते हैं मकोड़ा, हाँ लेकिन वो ना चिपक हाँ जाता है ऐसे, कभी अपने जैसे हाँ, काटता तो है तो चाहे कितना भी हाँ उतार उनका लें वो उनका मर हाँ जाएगा, उन लेकिन ना हाँ उतरता नहीं है। वो ये कहना चाह रही है हाँ, उनका है ना? उनका वो हमें लग भी जाता है, उनका सर भी टूट जाता है, फिर भी वो नहीं छोड़ता है, किसी भी चीज को पकड़ता है। ऐसी बात कर रहे हैं। प्रणाम जी। अच्छा, हम्म। मैं तो चीटा तो समझ गई, जो चीटी होती है वही उसी का नर होता है, वो चीटा बड़ा सा होता है, वो तो मैं हाँ देखा हुआ है। हाँ, उसको ठीक है। वो चुंबक की तरह, वो किसी भी चीज को चुंबक की तरह पकड़ लेता है, भले चाहे कितनी विपदा आए, हाँ उसका सर भी क्यों ना मसल दिया जाए, वो छोड़ता नहीं है हाँ। अंतिम समय तक। कहने का हम्म। भाव ये है। ये तो पता है कि वो किसी चीज को काटता है तो वो बड़ी मुश्किल अलग होता नहीं है, तो इसी संपर्क में कहा जा रहा है शायद। हाँ, चीटा अपन कहते हैं ना पैरों पे आ गया तो एकदम हटता नहीं है। हाँ जी। हर किसी को जीवन में चीटे ने काटा लग रहा तभी तो राज्य को पकड़ लिया ना। हाँ। तभी तो राज्य को पकड़ लिया। ए सुहागिन, ज्यों कर एक गुलाम मोल लिया जाता है, और आखन से अंधा और पायन से पंगा है। ज्यों कर उसको और ठौर नहीं है, उसका मालिक उसको चाहे सो करे, चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे मान करे, चाहे अपमान करे, परंतु सिवाय उसको और ठौर नहीं है। तो एक उदाहरण और दे रहे हैं युगलदास जी यहाँ पे कि ये सुहागिन परमधाम की मोमिनो, जैसे एक गुलाम को पैसे देकर मोल ले लेता है कोई व्यक्ति यदि, और आखन से अंधा और पावन से पंगा है, यानी कि वो जब बिक जाता है तो अपने आप को इस तरह से बना लेता है, मतलब आंखों से अंधा और पावन से पंगा का मतलब ये नहीं है कि वो अंधा या
लंगड़ा हो। कहने का भाव ये, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने पैरों को भी एक तरह जैसे कि नहीं है, कि उसका मालिक उसको जो रास्ता दिखाएगा वो उस पे चलेगा, वो उसको जहां ले जाएगा वो वहां जाएगा। ये कहने का भाव है उनका, कि वो एक गुलाम को जब कोई व्यक्ति मोल ले लेता है पैसे देके, तो वो गुलाम अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने पैरों को भी बांध लेता है, कि ज्यों कर ऐसा कर लेता है कि ज्यों कर उसको और ठौर नहीं है, कि उसके लिए अब कोई और ठिकाना नहीं, वो तो बिक गया है। उसका मालिक उसको चाहे सो करे, उसका मालिक जो चाहे वो करे, चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे मान करे, चाहे अपमान करे, परंतु सिवाय उसको और ठौर नहीं है। वो मतलब उसी के साथ बंध जाता है, जो हुक्म अदूली वो करवाते हैं वो वही करता है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको खुद कुछ भी देखना और सुनना नहीं होता है। इसी तरह सिवाय हादी के इसको और ठौर ना रहे, इसी तरह सिवाय हादी माशूक के इसको और ठौर ना रहे। इसी प्रकार से परमधाम की रूहों को अपनी हादी को इस तरह से पकड़ लेना चाहिए कि अपनी आंखें उसके बाद फिर बंद कर लेनी चाहिए, अपने पैरों को एक तरह से बांध लेना चाहिए कि अब तो हादी जहां ले जाएंगे वहीं जाऊंगी, या वो जो मुझे दिखाएंगे मैं वही देखूंगी। इस प्रकार से उस गुलाम की तरह हमें अपने सतगुरु का गुलाम हो जाना चाहिए। पूरी हरफों में मुझे तो यही समझ में आता है कि सतगुरु की महिमा को गाया गया है। पहला दावा जरूर कि रूह मोमिन का लेना है, फिर उसके बाद सारे हरफ जो है वो सतगुरु के ऊपर फना होने के ही है, चाहे विश्वास के हैं, चाहे हड के हैं, और यहाँ पर गुलाम की तरह उनकी खिदमत करने के हैं, कि हमें फिर अपना कुछ भी नहीं सोचना है। माशूक अपना चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे सुख देवे, चाहे दुख देवे, परंतु सिवाय उनके सुपन जागृत में कछु और न जाने, और दिन रात वर्णन रज को ध्यान रखे और आप चरण रज बनी रहे, और कभी भूल के सुपन जागृत में अभिमान न करे और बराबरी ना करे और अहंकार ना करे, और जब बोले तब अपनी निंदा और माशूक की स्तुति करे। इसमें भी वही भाव को फिर से दोहरा रहे हैं कि वो चाहे सुखी रखे चाहे दुखी रखे, लेकिन अपने सदगुरु के ही ऊपर हमें फना होना है, और उनकी चरण रज बनी रहे, मतलब उनके चरणों की धूली बन के उनकी सेवा करे, और सुपने के ब्रह्मांड में कभी भी अभिमान ना करे कि मैं जो है परम नाम की अंगना होने का दावा जरूर लेना है और सदगुरु के ऊपर कुर्बान भी होना है, लेकिन इन दोनों बातों का कोई भी अभिमान नहीं करना, ना तो संसारिक अभिमान करना है, ना ही जो है आध्यात्मिक अहंकार करना है। आध्यात्मिक अहंकार भी होता है सुंदर साथ, अभिमान तो कई तरह के होते हैं। हमने दुनिया के अहंकार करना छोड़ दिया वाणी पढ़ के या उसकी रहनी पे चल के, लेकिन हमें आध्यात्मिक अहंकार आ जाते हैं कि मैं तो अब धनी की अंगना हो ही गई, मैंने उनका दावा ले लिया तो मैं धनी की अंगना हूँ, अब तो मैं सर्वोपरि हो गई, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ी हो गई। इस तरह के दावे जब अभिमान करने लग जाती है रूह, और फिर जो है वो बराबरी करने लग जाती है। कह रहे हैं ना तो बराबरी भी नहीं करना है, अभिमान जैसे कि रूह होने का अभिमान आ जाए, सदगुरु की मैंने तो कुर्बानी कर दी, मैं तो इतनी आगे निकल गई कि मैंने कुर्बानी कर दी, मैं तो उनके ऊपर फना हो गई, तो इस तरह की अहंकार करना। चौपैया समझ में आने लग जाए तो इस तरह का अभिमान करना कि मुझे तो सब समझ में आ रहा है, चितवनी में कुछ दिखने लग जाए तो इस तरह के अभिमान करना, तो ये सब रुकावटें होती हैं। जुगलदास जी ये भी बता रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक अहंकार भी नहीं करना है, और अभिमान ना करे और बराबरी ना करे और अहंकार ना करे, और जब बोले तब अपनी निंदा और माशूक की स्तुति करे, कि जब भी बोले तो अपने अंदर कमियां ढूंढे, और माशूक सदगुरु श्यामा महारानी के अंदर हमेशा गुण ही देखे, अवगुण उनके अंदर नहीं देखने हैं। अवगुण जितने भी देखने हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही या लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसमें अपना ही अवगुण ढूंढे, सदगुरु के ऊपर कोई संशय ना लाए कि जो भी गलती हुई होगी वो मुझसे ही होगी। इस प्रकार से वो उनकी चरण धूली बनी रहे।
उनके चरणों की धूली बनकर उनकी सेवा करते रहे। कोई और सुंदर साथ को कुछ याद आ रहा है इस बारे में तो वो जरूर बताएंगे। हाँ जी दीदी, एक भजन की लाइन आ रही है, बोलो। गुण है तेरे अनगिने हैं, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिने न जाए। गुण है तेरे अनगिने हैं, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिने न जाए। श्वास श्वास तेरे गुण गाओ, कोट गुना गुण बढ़ते ही जाए। अवगुण मेरे जिसमें समाये हो पिया जी, सुख के निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। ये भजन तुमने वैसे कभी गाया है इधर अपने मतलब इसमें? आप ही की मीटिंग में गा लिया ना। अच्छा गा लिया, मुझे याद नहीं है कब गाया था। नहीं, अच्छा आज तो हाँ बहुत ही कल सुंदर वाला लग रहा है। वो पहले पता है क्या, गाया वो हुआ है, धीरे, हाँ गाया हुआ है। वो जो कल पंकज डोली दी गिरधर ने गाते बोला हैं ना, था वो भी बोला हुआ मैंने, अंजू सारे गाए हुए हैं। कोई बात नहीं, एक बार फिर गा दीजिएगा अंजू जी। गा हाँ देना, जी, हाँ पंकज जी, गिरधर जी गाते हैं ना, कर बहुत दीजिएगा। अच्छे। हाँ जी, हाँ जी, गा देंगे बिल्कुल। प्रणाम जी। तो सुंदर सा प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी अमिता जी, आप सुंदर गाइए जी। कुछ। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सदगुरु की महिमा में ही इस भजन में भी कुछ ऐसा ही दर्शाया है सुंदर साथ जी। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची सतगुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची सतगुरु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है, सतगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है, जो है बेहोश जन्मों से उसे भी होश मिलता है। यहाँ पे चैन रूहों को सबर संतोष मिलता है, जो है बेहोश जन्मों से उसे भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीस झुकाया है, ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीस झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सतगुरु का बखान आपने किया। और प्रकाश हिंदुस्तानी में भी हम पढ़ते हैं ना, धनी जी के गुण लिखे हैं, तो वो पूरे प्रकरण में यही सारे भाव आते हैं कि धरती और आकाश के सारी जो है जल को ले ली, सारी लकड़ी को ले लिया, और फिर मैं कल में बना रही हूँ, फिर धनी के गुण लिख रही हूँ, और बहुत महीन महीन आंकड़े लिख रही हूँ कि कहीं कुछ घट ना जाए। तो बहुत सुंदर वर्णन उसमें भी है। और एक और प्रकरण भी है, गुण केते कहूँ मेरे प्रियो जी,
जो हम सो किए अनेक जी। तो बहुत सारे भाव हैं ऐसे वाणी में जो सतगुरु की महिमा का बखान करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी जी। मैं एक जब आप मैंने हरफ पढ़े ना तो ये एक व्हाट्सएप मैसेज था, लेकिन ये दिल में इतना चुभा और ऐसा लगा जैसे कि ये ना सिर्फ यही अपने लिए राजी फरमा रहे हैं और यही इसी राह पे हमें चलना है। इश्क इश्क ही मजहब मेरा, इश्क ही ईमान है, महबूब के कदमों तले मेरे दिलो जान, छूट ना सके कभी इन कदमों में जो बांधी इश्क की डोर है, बांध सके जो इन कदमों से खुद वो सब इश्क का ही जोर है। सच्ची बहुत ने सुंदर। ऐसी निस्बत लगाई है कि जो हमें इश्क मिल रहा है उससे हम बनते ही चले जा रहे हैं। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर लाइनें मनीषा जी ने हमें सुनाई हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अपने उन्हीं बात को रिपीट कर रहे हैं महाराज जी, अपने गुणन को अवगुण कर बतावे और माशूक के अवगुण को गुण कर बतावे, और अपनी नेकियों को बदी कर बतावे और माशूक की बदियों को नेकी कर बतावे। मतलब अपने अपने अंदर, पहले तो उन्होंने कहा था अपने अंदर अवगुण देखे और सद्गुरु के अंदर गुण देखे, और अगर अपने अपने गुण उसको कोई दिखाई भी दे तो उनको अवगुण ही समझे, और माशूक के अंदर कोई अवगुण दिखाई दे तो उसको भी गुण ही समझे। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना कुर्बान होना है कि माशूक के अंदर कोई अवगुण भी दिखाई दे हमारी आंखों को तो उसको भी हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें उसको गुण ही समझना है। ऐसा मूर मरकट की तरह हो जाना है हमें कि हमें उनके अवगुण को भी गुण ही समझना है। और अपनी नेकियों को बदी कर बतावे और माशूक की बदियों को नेकी कर दिखावे। और ऐसे ब्लाइंड उनके ऊपर विश्वास करना है कि उनकी कि अपनी हमें जो दिखाई दे रही है, क्योंकि हम हमारी आंखें समझ की नहीं, हम देख नहीं पाते हैं, जो हमें अपनी नेकियां दिख रही हैं तुम समझो कि उनको भी तुमको बदी ही समझना है कि माया के जाल में फंसी हुई हैं, वो बुराई ही कर रही होगी। और सतगुरु की जो तुम्हें बदियां दिखाई दे रही हैं, उनके अंदर जो अवगुण दिखाई दे रहे हैं, उनको भी तुम्हें नेकी ही समझना है कि वो नेक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो धनी के स्वरूप है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। गलत अगर कुछ करूंगी तो मेरी बुद्धि जो है माया के वश में है, मैं ही कुछ गलत करूंगी। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की ये आदत होती है कि वो अपने अंदर गुण और दूसरों के अंदर अवगुण देखता है। यहाँ पर महाराज जी हमें इससे उलट करने के लिए कह रहे हैं कि हमें जो अपने अंदर गुण दिख रहे हैं उनको तुम अवगुण समझना, क्योंकि हमारी बुद्धि माया के अधीन है। और माशूक के अंदर कोई अवगुण भी दिखे तो उसको गुण ही समझकर तुम्हें बखान करना है, क्योंकि तुम जान जाओ वो अक्षरत ही पूर्ण पारब्रह्म है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। और जो कर मोल लई नौकरानी है सो बादशाह से डरती है, और डर डर के नीच ऊंच खिदमत सेवा करती है। ऐसे सब प्रकार की सेवा को नौकरानी की तरह दौड़े। और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक बादशाह के यहाँ कोई नौकरानी होती है तो वो उस बादशाह की खिदमत करती है डर डर के कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं राजा मुझसे नाराज ना हो जाए, तो वो डर डर के सेवा तो करती है लेकिन डर डर के करती है। ऐसे ही सब प्रकार की कि खुदा से, माशूक से, वैसे तो जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता। यहाँ पे जिस डर का मेरे ख्याल से वर्णन कर रहे हैं वो कुर्बानी के हिसाब से ही कर रहे हैं कि ऐसी कुर्बानी हमें करनी चाहिए अपने माशूक के ऊपर कि हमें ये रहे कि हमें उसी को ही खुश करना है हर हाल में। हमें कोई अपनी सेवा में गलती नहीं करनी है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जिससे कि मेरे माशूक को वो पसंद ना आए। मुझे ऐसी उनकी सेवा करनी है, ऐसी बंदगी करनी है कि मेरा बादशाह, मेरा शहंशाह, मेरा माशूक हमेशा मुझसे खुश ही रहे। तो इस प्रकार का उनसे सेवा का भाव वो बता रहे हैं कि ऐसा आपको सेवा करनी है। अपनी बुजुर्गी और अपनी लोक वेद कुल बढ़ाई और जगत की ऊंचाई गुरु आई मान बढ़ाई को माशूक से जुदी राखे। कोई और सुंदर साथ बताएंगे ये भाव क्या कह रहे हैं? अपनी बुजुर्गी और अपनी लोक वेद कुल बढ़ाई और जगत की ऊंचाई गुरु आई मान बढ़ाई को माशूक से जुदा रखे। आगे माशूक के अपने को महानीच नापाक कर देखे और सर्वोपर और सर्वोत्तम सर्वाधिक
सर्वविध पाक और पावन पवित्र अपने माशूक को लेखे, और कदी चाल गत मत में हो और वचन वाणी में हो और शब्द तकव्वर घमंड का ना निकले। उसी बात को एक अलग ढंग से कहने की कोशिश है इसमें कि अपनी बुजुर्गी, जैसे कि हमें लगता है कि हम तो ये है, हम वो है, या अपनी मान मेडियाई मैं तो ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, चाहे वो धार्मिक हो या वो संसारिक हो। संसारिकों की पैसा बहुत है, बहुत धाक है जीवन में, धार्मिकता में, कि मैं तो वाणी चर्चा कर लेती हूँ, चित्तवनी कर लेती हूँ, मैं कुर्बानी कर लेती हूँ। तो अपनी जितनी भी मान मर्यादाएं हैं, वो कह रहे हैं अपनी बुजुर्गी, अपनी लोकवेद कुल वडाई और जगत की उलाई गुड़ताई मान वडाई को माशूक से जुदी रखे। अपने प्रियतम के आगे उसको कुछ न समझे, अपने आप को बिल्कुल ही निमाणा कर ले, यानी कि पूरा ऐसा कुर्बान कर ले कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है वो धनी ही धनी है। अपनी मैं को बिल्कुल समाप्त कर दे, अपने आप को कुछ ना समझे, कोई भी मान वड्याई हो, अपनी जो भी हो उसकी दुनिया में हो, उसको वो अपने माशूक से बिल्कुल जुदा रखे। आगे माशूक के अपने को महानीच नापाक कर देखे और सर्वो पर और सर्वोत्तम सर्वाधिक पाक और पावन पवित्र अपने माशूक को लेखे। और अपने आप को कहने का मतलब है कि बिल्कुल निमाणा कर ले, यानी कि अपनी मैखुदी को पूरी तरह समाप्त कर ले और अपने माशूक को ही सर्वोपरि सर्वाधिक पाक साफ पावन पवित्र माशूक को ही देखे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो महापापनी हूं, मेरी बुद्धि तो माया की है, मैं उनके ऊपर कुर्बान कैसे हूं, मेरी जो वड्याई है वो सब मेरी बुद्धि का भ्रम है। इस प्रकार से अपनी मैखुदी को छोड़कर धनी को ही अपना ले और उसी की ही मान वड्याई करे, उन्हीं के ही गुण गाए और उनको ही सर्वोपरि सर्व गुण संपन्न सर्व सुंदर समझे। जो पहले भी हरफों में कहा है कि उन्हीं को ही सर्वोपरि सुंदर समझे, उनको ही सर्वगुण संपन्न समझे, उन्हीं के ही गुण गाए, अपने आप को कुछ भी ना समझे, सोचे कि मैं तो इस माया की बुद्धि का स्वरूप हूं, इसलिए अपने आप को बिल्कुल ही कुछ भी ना समझे और जो कुछ समझे वो धनी को ही समझे, माशूक को ही समझे। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? यही भाव है ना कि अस्तित्वहीन होना, मतलब बिल्कुल अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब शून्य में जाना। तो इतना ब्लाइंड फॉलोअर कह रहे हैं कि होना चाहिए कि मतलब तुम अपने बारे में कुछ भी ना सोचो, जो सोचो वो धनी के बारे में सोचो। हम लोग अपने बारे में, हम अगर धनी के बारे में भी सोच रहे हैं तो भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम धनी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि हम धनी के बारे में सोच रहे हैं। धनी ने सोचवाया है, वो हमारे चितवन में आए हैं, उन्होंने हमें बल दिया है तो हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना हम क्या कुछ कर पाएंगे। साहिब दे हथ डोर असांदी, जो रखे त्यों रहना है, एक ये भी चपई आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो कदी चाल गत मत में हो और वचन वाणी में हो, शब्द तकव्वर घमंड का ना निकले। वो कह रहे हैं आपके ध्यान में हो, आपके शब्दों में हो, आपके हृदय में हो, आपके मन में हो, आपकी कहनी करनी रहने में भी हो, सब में भी घमंड का एक अंश भी ना दिखे। कोई मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन उसके चाल ढाल ऐसी है कि वो लग ही रहा है कि ये तो घमंडी कर रहा है। ऐसा भी तो होता है ना सुंदर साथी, हम ज्ञानी बन जाते हैं तो मुख से कुछ नहीं बोलते कि भैया हमें नहीं बोलना है कि हमारे अंदर मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन उनके उठने बैठने में, उनकी चाल में, उनकी गति में ही उनके घमंड दिख जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी चाल, गति, मति, वचन, वाणी में कोई भी शब्द हो उसमें घमंड का एक अंश नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से तुम्हें अपने माशूक के ऊपर फना हो जाना चाहिए कि तुम्हारी कहनी करनी रहनी, तुम्हारी चाल, गति, उठने बैठने, किसी में भी घमंड की गुंजाइश ना दिखाई दे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम राधा जी। दीदी बताइए। हाँ, कल भी मैं बोलना चाह रही थी पर वो क्या मेरा फोन जाम हो गया था बिल्कुल जब आप बुला रहे थे मेरे को। तो वो एक भजन याद आ रहा है, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल ही न थे,
ये कदरदानी आपकी, ये मेरे को बोलना नहीं आता बस। राधा ये वाला दीदी ये भजन मत याद बोला आ करिए कि आपको बोलना नहीं आता, आपको बोलना आता है। आप इतनी तो महारत हासिल है आपको चौपाइयों में नहीं तो नहीं आपने नहीं, कोई महारत नहीं। ये भी राजी महाराज सतगुरु महाराज के वो सुनाई चर्चा बिल्कुल सुनती हूँ, जो वही चौपाइयाँ थोड़ी बहुत याद आती हैं। पूरी पूरी तो कोई चौपाइयाँ मुझे भी नहीं आती, सही बताऊं। कोई बात नहीं, ये तो आपकी अच्छाई है ना कि आप इसको सतगुरु की महिमा के रूप में बखान कर नहीं रहे नहीं, हैं, मेरे को यही तो वाक्य हम में लोगों नहीं को याद भी आती करना है। वो क्या बिल्कुल चर्चा ऐसे वो करते ना, एक एक शब्द मतलब चौपाई ऐसे खोल खोल के बोलते हैं तो चौपाइयाँ याद हो जाती हैं वो वाली। बहुत बाकी बढ़िया, हर पूरी किसी में ये सारी तो हिकमत कहाँ चौपाइयाँ आती होती भी है। नहीं। जी नहीं, क्योंकि प्रणाम जी सारी सुंदर चौपाइयाँ तो साथ मुझे जी। भी नहीं आती। प्रणाम जी प्रणाम जी, सब सबको। सुंदर साथी, रुचि दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। हर प्रणाम समय जी। यही तो बोलते रहना है ना हाँ कि जी पिया तू ही तू, पिया तू ही तू। ये बिल्कुल। कहनी और रहनी मिलाना है अपने आप को, तभी हमारा सबका घमंड, यहाँ रूहों का घमंड तो हो ही जाता है। दो चार शब्द आ जाए तो दिल में ये आती है। पर राज्य महाराज कह रहे हैं ना कि रूह को ये सब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दिया हुआ तो सब कुछ मेरा है। दे तो वो ही रहे हैं ना हमें प्रेम, दीदी हमें कैमरा ऑन करो अपना ना दीदी, समर्पण भाव। हेलो, कैमरा ऑन करो दीदी। हाँ जी। अंजना दीदी, हाँ हाँ कैमरा ऑन करो ना। प्रणाम जी सबको, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। वो ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। वही हमें उठाए, वही बिठाए, वही सब याद करवाए, हमारा अपना नहीं है। ऐसा भाव लेके ही चलना है हमको। बिल्कुल हर सही पल कहा। एक बात याद रखनी है कि मेरे राज्य ही हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं मेरे राज्य ही हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। तभी रह पाएंगे हम, नहीं तो इस जीव में तो घमंड आते कोई देर नहीं लगती। आ भी जाता है, आ भी जाता है। ਤੁਹਾਡੇ प्यार दिया नजरा सवलियां, बस वही वही है, वही मेरे है, और सतगुरु कुछ मेरा नहीं। वाले। मेरा वाली ਤੁਹਾਡੇ प्यार दिया नजरा सवलियां, मेरे सतगुरु मेरा वालिया। हो ਤੁਹਾਡੇ बाजू में जगते अकलियां, मेरे सतगुरु मेरा वालिया। वही है, भैया तुम ही तुम रहना। प्रणाम जी। हर पल यही अपने मन में भाव रखना है हम सबको। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जब बोले तब वचन गरीबी का, दीन अधीनताई का बोले, और अपने बसोते विचार से, तन मन धन प्राण से और वचन वाणी से किसी का दिल न सतावे, अपने दर्द दुख के समान सबका दर्द दुख जाने। यानी कि वो जब भी बोले अपने शब्दों में उसके गरीबी भरे शब्द होने चाहिए, दीनताई भरे अधीनताई भरे शब्द होने चाहिए, और अपने बसोते विचार से तन मन धन प्राण में और वचन वाणी से किसी का भी दिल न दुखाए। उस रूह की रहनी ऐसी होनी चाहिए, एक तो गरीबी भरी रहनी उसकी होनी चाहिए, अधीनताई माशूक के अधीन है वो, ऐसी उसकी रहनी होनी चाहिए, और वो अपने तन मन वचन और प्राण से किसी का भी दिल ना दुखाए, और सबके दुखों को अपने जैसा दुखी, जैसे अपने दुखों को हम समझते हैं वैसे ही हमें सभी के ही दुख दर्द को जाने वो रूह की रहनी की कभी वर्णन उन्होंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर ये सुंदर साथ जी 8वां हरफ समाप्त हो रहा है, जिसका मूल भाव क्या निकल कर आया कि गरीबी लेनी है। अपने माशूक के प्रेम में हमें गरीबी लेनी है, हमें अधीनताई लेनी है, हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना है, अपने पैरों को बांध लेना है कि जहां सद्गुरु ले जाएगा वहीं जाएंगे, और उनके अवगुणों को भी हमें गुण करके देखना है, क्योंकि वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ही आवेश स्वरूप है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, जो गलती हुई होगी वो हम ही से हुई होगी। तो इस तरह के भावों के साथ ये 8वां हरफ हुआ है। 9वें हरफ पे सजदाए जो मार्फत हाँ में झुकी ही रहूं, सजदाए मार्फत में झुकी ही रहूं। हर समय अपने आप को विनम्र भाव में रखना।
बिल्कुल बिल्कुल। ये चौपाई का यही हो गया ना, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? 1 ही मिनट का समय रह गया है। बहुत आनंद आ रहा है रुचि दीदी, बहुत आनंद आ रहा है। वो बहुत भजन है ना, आनंद आ हाँ रहा है, प्रसाद जी। मेरे शब्द वालिया नहीं। तो फिर साहिबा रंजना दी गायब सचिन कहाँ हो बाबू जाते हो सागर बीच जाते हुए में? दीदी बोला। मैं कहीं नहीं जाती, हाँ, कह तुम्हारे रही मजा पास ही आ रहा है, रहती। तो हाँ गायब क्यों हो जाते हो? 2 मैं दिन आते सुनती फिर हूँ गायब हो जाते। यूट्यूब में, बाद में सुनती हूँ, अच्छा। गायब नहीं होती। कहाँ जाएंगे तुमको सबको छोड़ के, रहना तो बिल्कुल। यही है यार। वो भजन है ना, नागिया मेरा वालिया साहिबा की चरना दी कोल, वो हमेशा अपने चरणों के पास है। शशि दीदी कुछ कहना चाह रही है। शशि दीदी आप आइए, आपने वीडियो ऑन किया, बोलिए। भजन की लाइन बोली थी, वो हाँ ना जी। गिला ना कोई उलाहना, कोई शिकायत भी नहीं, दिल दलगीरी छड़ के जीना, हक रजा विच कुछ नहीं, जो भावे वो करता जावे, यही भरोसा रखना। साहेब दे हाथ। साहेब दे हाथ। वो जब पहले उन्होंने बोला था ना ये भजन की लाइन, मुझे याद आ गई। हाँ जी। साहेब दे हाथ डोर रसा दी, रस्ता जो दीजिए। जो रखे त्यों रहना है। एक मैंने बहुत पुराना भजन की, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावांगी, कुछ ऐसे है ना भजन। सतगुरु में मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावांगी, बाबा ऐसे डोर स्टाइल हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, हम्म पिया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, हम्म। सतगुरु मैं तेरी पतंग। कितना सुंदर भाव है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, डोर मत छोड़ देना वरना मैं कट जाऊंगी। तो बहुत सुंदर भाव है। माया विच पेचा मेरा लाइना, हाँ जी। माया विच पेचा मेरा लाइना नी मैं कट्टी जावांगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, माया में पेच नहीं लगे। हाँ जी। पेच लड़े एक तो दीदी धनी पाँच। के साथ लड़े। हाँ जी, एक पता नहीं 5वें पता नहीं 6ठे हरफ में ये अंशु जी को भी लगा था, लेकिन इनको नाम नहीं याद आ रहे थे। अंशु जी है क्या? आप बताओ, समय खत्म होने वाला है। राधा दीदी आप हाँ बोल जी। दो। हाँ नहीं, वो एक था कि कैसे था वो, पतिव्रता का था कुछ, कि एक पतिव्रता स्त्री कहती है कि भगवान भी अगर मेरे सामने आए तो मेरे पति के रूप में ही मिले मेरे को, ऐसा कुछ था शायद। हाँ जी, तीसरा हरफ है। हाँ, तो वो अंशु जी के दिल में था, लेकिन अंशु जी को नाम नहीं याद आ रहे थे कि वो था विष्णु भगवान और जालंधर और वृंदा की कहानी थी वो, कि वृंदा